वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन में। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप रोज सुबह टाइमली इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। और सुबह देखो, ये टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ये होता है ना। किसी को तैयार होके कहीं जाना है, किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, किसी को काम पे जाना है। ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। सब लोग अ, बड़े ही बिजी होते हैं इस टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर आप इस टाइम पे इस मीटिंग में आ रहे हो, रेगुलरली आ रहे हो, तो इसका एक मतलब डेफिनेटली क्लियर है कि आप सब लोग अपनी सक्सेस को लेके, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, इस चीज को लेके बहुत ही सीरियस हो, है ना। और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी P2P में आपको जो डायरेक्शंस चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इस जूम मीटिंग के जरिए आप सब तक वो पहुंचाई जा सके। तो इसलिए अगर आप इस मीटिंग में टाइम निकाल के आ रहे हो, तो एक छोटा सा काम आपको और करना है कि इसको बड़े ही ध्यान से सुनना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। किसी ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे आप अपने हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के आप बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसको सुन सकते। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि P2P में डेली बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। काम बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा है। आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी इनकम ले रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नए जो लोग जुड़ रहे हैं वो उस सीरियसनेस के साथ काम नहीं कर रहे, है ना। कि मैंने इतनी बड़ी टीम बना ली है, लेकिन फिर भी काम करने वाले लोग बहुत कम है ना। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको भी लगता है कि मेरी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो सारे काम नहीं कर रहे, या जिस तरीके से, जिस सीरियसनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ वैसे नहीं कर रहे, है ना, या लीडर्स नहीं बन रहे टीम में, अगर ऐसा कोई आपका कंसर्न है, अगर आप जानना चाहते हो कि लीडर्स कैसे बनेंगे टीम में, तो अपने अपने हैंड रेस करो ताकि मैं जान सकूं कितने लोगों को ये दिक्कत आ रही है। ओके, काफी सारे लोग हैं। ओ माय गॉड। जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं, लीडर्स नहीं बन रहे, या अगर काम कर भी रहे हैं तो उस सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे, वो अपने हैंड रेस कीजिए। आज हम इसका परफेक्ट सोल्यूशन निकाल देंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो बड़ी सीरियसनेस के साथ काम करेंगे। जिन जिन को ये दिक्कत आ रही है, अपने हैंड रेस कीजिए। ओके, ऑलराइट। तो लगभग 30+ लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। ऑलराइट, ठीक है, आप सब लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। लेट मी डू इट। ओके, तो दोस्तों आज मैं वो तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एक टाइम पे ये सेम प्रॉब्लम जब मुझे और अजय शर्मा जी को आई थी, तो हमने वो तरीका यूज किया। और भी जो लीडर्स हैं जो P2P में जो तरीका वो यूज कर रहे हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि करना क्या है। जब कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, उसको लीडर तक कैसे पहुंचाना है, उसको लीडर कैसे बनाना है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग शुरू करता हूँ। ओके, तो अब पहले समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। जब कोई बंदा ज्वाइन होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं। एक्चुअल में जब कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है ना, तो वो धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। और उसका कारण कोई और नहीं होता, हम खुद होते हैं। हमने जो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो उसको नहीं देते, कुछ और ही ट्रीटमेंट दे देते हैं। इस वजह से वो धीरे 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 जो लीडर उसको बनना था वो बन नहीं पाता। हम करते क्या है, जब भी कोई नई ज्वाइनिंग होती है, उस बंदे को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होता। आप भी ये बात समझते हैं कि एक नए व्यक्ति को कुछ नहीं पता P2P क्या है। उसने बस थोड़ा सा प्लान सुना है, उसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया।
है ना। P2P कैसे काम करता है, कैसे पैसे आएंगे, काम करने का तरीका क्या है, 4 बेसिक्स क्या चीज होती है, उसको जरा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, है ना। दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि उसको रिजल्ट्स को लेके एक मिसकंसेप्शन होती है। एक कह लो कि एक अलग ही दुनिया में वो होता है। उसको लगता है कि मैं रातों रात या दिनों में करोड़पति हो जाऊंगा, है ना। तो ये नए लोगों को एक बड़ी ही गलतफहमी होती है कि मैंने तो एक ऐसा सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, इसमें मैं रातों रात ही इतने पैसे बन जाएंगे, मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा, है ना। रिजल्ट्स को लेके मिसकंसेप्शन होती है, या उसको लगता है कि मैं जिसके पास भी जाऊंगा सब लोग ज्वाइन करेंगे, है ना? और इस मिसकंसेप्शन की वजह से उसको जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने का एक एक्साइटमेंट सी होती है उसके अंदर, है ना। उसको बिजनेस का कुछ नहीं पता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, है ना। और इस चक्कर में वो बिना कुछ सीखे लोगों को समझाने चला जाता है ना। उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है ज्वाइन करने के बाद कि उसको नहीं पता अपलाइन क्या चीज है, उसको नहीं पता 4 बेसिक्स क्या है, प्लान कैसे देना है, फॉलोअप क्या शेयर होती है, उसको कोई आइडिया नहीं है। बस वो एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी लोगों को बताता जाता है। वो घर से निकला, उसको पड़ोसी मिल गया, उसको बता दिया मैंने ज्वाइन किया है, तुझे भी कराऊंगा। उसके माइंड में किसी दोस्त का ख्याल आया, उसने फटाफट फोन लगा लिया। एक फोन किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया। सब लोगों को वो फोन पे प्लान बताता है, 2-2 मिनट में सबको बताता जाता है। उसको लगता है कि मुझे सिस्टम अच्छा लगा है तो ये सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। लगेगा, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें बताया गया है तुम वैसे उस तरीके से बताओगे तभी ना। तुम्हें 1 घंटा लगा के जो चीज समझाई गई है, तुम 2 मिनट में किसी को फोन पे बताओगे तो वो क्या ज्वाइन करेगा, है ना। तुम्हारे ऊपर 1 घंटा लगा, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हुई, तुम्हें पता चला कि P2P अलग चीज है। लेकिन जब तुम 2 मिनट में अगले बंदे को समझाने की कोशिश करोगे, उसको लगेगा कि ये कोई कंपनी है, उसको लगेगा कि यहाँ पे पैसे फंसेंगे, तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, है ना। या फिर जब वो किसी को प्लान करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि ये बंदा कल को पैसे कमाएगा, ये पर्सन ज्वाइन होगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ दिख रहे होते हैं अपनी इंस्टेंट हेल्प का 3500 रुपया, है ना। तो वो उसी लालच में, उसी एंगल से, उसी नजरिए से किसी को ज्वाइन करवाता है ना, एक नया बंदा जो होता है। ये मैं आपको सारी सिचुएशन बता रहा हूँ एक नए ज्वाइनिंग की। जो नया बंदा ज्वाइन करता है ना, उसका माइंडसेट कैसा होता है ज्वाइन करने के बाद, वो बता रहा हूँ कि उसको बिजनेस अपनी 3500 रुपए की जो इंस्टेंट हेल्प है उसको लेके वो लालची होता है। उसको सिर्फ वो 3500 रुपया दिखता है और उससे आगे कुछ नहीं दिखता, है ना। तो ये एक नए व्यक्ति का माइंड सेट होता है, राइट। तो इस चक्कर में जब हम उसको गाइड नहीं करते, उसको समझाते नहीं है, तो इस वजह से वो, ये जो एक हीरे जैसा जो एक नया बंदा था, जो कल को लीडर बनना था जिसको, वो इसी वजह से, इन चक्करों से वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने माइंड में सोचा था कि सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 2-4 लोगों ने मना किया, वो छोड़ छाड़ के घर बैठ गया, है ना। उसको लगता था कि मुझे 1 हफ्ते में लाख रुपया आ जाएगा, है ना। और अगर शुरू में जॉइनिंग्स नहीं हुई, या थोड़े पैसे आए या ना आए, तो वो नेगेटिव होके बैठ जाएगा, है ना। वो जब, क्योंकि जब बताने का तरीका ही गलत है, प्लान करने का तरीका ही गलत है, फोन पे बता रहा है, 2-2 5-5 मिनट में प्लान कर रहा है, और कॉन्टेक्ट इनवाइट किए बिना, सही तरीके से प्लान शेयर किए बिना, फॉलोअप नहीं किया, इस तरीके से आप किसी को बताओगे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जब कोई ज्वाइन नहीं करता तो वो नेगेटिव होकर बैठ जाता है। उसको लगता है कि ये सिस्टम ही गलत है, ये मैंने गलत सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, तो वो नेगेटिव होकर बैठ जाता है। अब अगर उसको यहाँ पे उसकी अपलाइन ने सही तरीके से गाइड किया होता, तो वो बहुत लंबा चलता, वो आने वाला लीडर होता, वो आने वाला डायमंड होता। लेकिन अपलाइन की यहाँ पे अनदेखी की वजह से, उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वो हीरे जैसा जो एक बंदा था वो टीम से छूट जाता है ना। आप लूज कर देते हो उस चैम्प को। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि करना क्या चाहिए था। जब वो नया बंदा ज्वाइन हुआ था, तो हम क्या करते कि वो लीडर बन जाता।
तो एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूँ कि ज्वाइन होने के तुरंत बाद क्या करना है। सबसे पहली चीज, उसको ना तो कोई प्लान शेयर करने देना है, ना खुद उसका प्लान शेयर करना है। सबसे पहले उसके साथ बैठना है, उसके साथ एक मीटिंग सेट करो, उसको बोलो कि हम आधे घंटे के लिए बैठेंगे, 1 घंटे के लिए बैठेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। ठीक है। और उस मीटिंग में क्या डिस्कस करोगे? आप उसको बताओगे काम करने का तरीका, काम करना कैसे है ना। दुनिया का कोई भी काम है, ऐसा नहीं होता है कि काम सामने और आपने करना शुरू कर दिया। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा, राइट। तो पहले उसके साथ मीटिंग सेट करो, और वो मीटिंग होनी चाहिए कि काम कैसे करना है। फिर उस मीटिंग में सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ढूंढो कि उसने सिस्टम को, उसने P2P को ज्वाइन क्यों किया है। ये सबसे बड़ी चीज है। आपको वाई ढूंढना है, कारण ढूंढना है कि इसने ज्वाइन किया क्यों है। जैसे आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक सुंदर सा घर बनाना है ना। या किसी को हो सकता है कि मेरे ऊपर इतने लाख का कर्जा है, मुझे ये कर्जा उतारना है ना। तो मैं सिस्टम में पैसा कमाऊंगा, ये कर्जा उतारूंगा। मैं P2P में पैसा कमाऊंगा, मैं इस तरह का घर बनाऊंगा। मैं P2P में पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। तो आपके हर एक अलग अलग बंदे का अलग अलग रीजन है, अलग अलग आपका सपना है, जिसको साकार करने के लिए आप P2P में काम कर रहे हो। आपको कोई बोले P2P करो, आप नहीं करोगे। आपको कोई बोले कि P2P मत करो, आप छोड़ नहीं दोगे। जो भी करोगे आप उस ड्रीम की वजह से करोगे। एक कारण है आपके अंदर जो आपको पुश करता है करने के लिए, है ना। तो वो रीजन पहले उस बंदे का ढूंढो कि कौन सी चीज है जो उसको P2P में लेके आई है, क्योंकि वही चीज उसको आगे लेके जाएगी। आपके कहने पे वो नहीं करेगा, या आपके मना करने पे वो छोड़ेगा नहीं। वो करेगा तो अपने उस ड्रीम की वजह से। वही कारण है जो हम सबको चलाता है। हमने ड्रीम ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात की थी ना, वो यही चीज है। तो जब आप पूछोगे ना कि आपने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है, तो हर बंदे का 90% लोगों का जवाब होता है कि मुझे पैसा कमाना है ना। तो 10% लोग ऐसे होंगे जो आपको परफेक्ट आपका जो जवाब है वो देंगे। उनका जो ड्रीम होगा कि जी मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, मैं अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को या बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। मतलब हर बंदे का अलग अलग ड्रीम है, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन वो कुछ ही लोग होंगे, ज्यादातर लोग आपको एक बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे, मैंने P2P ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, ये पैसा तो सबने कमाना है, आप उस पैसे से करना क्या चाहते हो? वो जो पैसे आएंगे उसका क्या करोगे ना। अगला बंदा सोच में पड़ जाएगा। या उससे पूछो, मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपया है, या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप बोलना चाहो फिगर, कि आपके पास इतने पैसे, आप क्या करोगे? तो फिर वो बताएगा असली चीज कि जी मैं घर बनाऊंगा, या मैं स्पोर्ट्स कार लूंगा, या मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो इसका मतलब कि उसका जो फ्यूचर है, जो जो P2P में वो क्यों आया है और क्यों काम करेगा, वो आपको पता चल गया, राइट। या यूं कह लो कि देखो, किसी भी काम को करने का ना एक कारण होता है, बिना कारण के कोई काम नहीं होता। अगर आप इस वक्त इस मीटिंग में हैं तो एक कारण की वजह से है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप मीटिंग के बाद किचन में जाओगे तो हो सकता है उसका कारण होगा, आप पानी पीने जाओगे, आप खाना खाने जाओगे। अगर आप घर से बाहर जाओगे इतनी ठंड में तो उसका कोई कारण होगा कि आप कुछ सामान खरीदने जाओगे, या आप कोई काम करने जाओगे। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, राइट। तो आपको वो कारण ढूंढना है कि वो P2P में क्यों काम करेगा। उसके बाद जब आपको पता चल गया, कारण पता चल गया, फिर उसके बाद में आपने उसका एक माइंड सेट करना है। माइंड सेट ये करना है कि 3 महीने आपने अर्निंग की तरफ ध्यान नहीं देना। कितने पैसे आए ये नहीं सोचना है, आपको 3 महीने सिर्फ सीखना है, राइट। उसका कारण क्या है कि लोग पहले दिन से पैसों के पीछे ही लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं हर बंदे से मिलूं और 3500 रुपया आना शुरू हो जाए। वो इस छोटे से लालच में पड़ जाते हैं और सीखने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको बस ये होता है कि अपने नए प्लान बताए और मुझे 3500 आ जाए। उनकी सोच यहीं तक सीमित होती है। आपका काम है कि उस पहली मीटिंग में नए व्यक्ति का, जो नया ज्वाइनी है, उसका माइंडसेट डेवलप कर दो कि आपको 3 महीने पैसों की तरफ देखना नहीं है। आपको 3500 आ जाए, 35 लाख आ जाए, नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे सीखना है, राइट। और ये जो मैं 3 महीने का टाइम स्पेन बोल रहा हूँ ना, ये बहुत कम है।
आप किसी और कंपनी में ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको 3-3 साल 5-5 साल ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ सीखना है। यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीने है। और कमाल की बात यह है कि इन 3 महीनों में सीखते सीखते लाखों रुपए भी आ जाएंगे, लेकिन पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ सीखना है। राइट। फिर आपको कमिटमेंट ले लो उस बंदे से कि आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है। देखो, आप वो जो नया बंदा है ना, उसको आप कुछ दे रहे हो। क्या दे रहे हो? उसको एक इतना बड़ा मौका दे रहे हो सक्सेस अचीव करने का, जो उसको जिंदगी में कभी मिला नहीं। और अगर वो P2P को सही तरीके से नहीं एक्सेप्ट करेगा तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, है ना। एक ऐसा बिजनेस जिसमें 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने के आ सकते हैं, आप उसमें उसको वो सक्सेस देने जा रहे हो, तो उसके बदले में कुछ तो लोगे ना। खैरात में तो नहीं दोगे ना। तो क्या लेना है उससे? उससे कमिटमेंट लेनी है। कमिटमेंट लेनी है कि भैया, जब जब भी ट्रेनिंग मीटिंग होगी, जब जब भी ओपन मीटिंग होगी, जब जब भी गैदरिंग होगी, जब जब भी सीखने का मौका होगा, तुम्हें ये सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है ना। क्योंकि देखो, आप उसके साथ दिन रात मेहनत करवाने जा रहे हो, आप उसको पैसा कमा के देने जा रहे हो, आप उसको एक ऐसा चिराग देने जा रहे हो जिसको घिस के वो कितने भी पैसे कमा सकता है, कितनी भी बड़ी सक्सेस ले सकता है। तो उसके बदले में आप उससे कमिटमेंट लोगे कि इसको सीखने के लिए जितनी भी मीटिंग्स लगेंगी आपको वो अटेंड करनी है। राइट। और फिर उसको सिखाना शुरू करो। और सीखने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया चीज है 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स में सारा कुछ है। P2P में कैसे काम करना है, इसका सारा सार जो है वो आप सब जानते हो कि 4 बेसिक्स में है। तो वहीं पे 4 बेसिक्स, जब पहली मीटिंग आप बैठे हुए हो, जहां पे आपने रीजन ढूंढा उसके काम करने का, उसको बताया कि 3 महीने सीखना है, उसको उससे कमिटमेंट ली कि आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, वहीं पे बैठ के आप 4 बेसिक्स भी सिखा दो। राइट। 4 बेसिक्स सिखा के आपको अपने हाथों से खुद उसकी लिस्ट बनानी है। राइट। उस उसको बता देना है कि कैसे लिस्ट बनेगी, और पेपर पेन खुद पकड़ लेना है। वो नाम बोलता जाएगा, आप लिखते जाओगे। क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे, उसके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो लिस्ट कभी नहीं बनेगी। 90% चांसेस हैं लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे। अगर आप वहां पे बैठ के खुद ये पेन लोगे, खुद ये सरदर्दी लोगे, पेन हाथ में पकड़ के कि आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ, तो वो उसी टाइम पे बन जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी लगे, वहां पे लगाओ। राइट। और फिर वहां पे उस लिस्ट के हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट भी कर दो। राइट। लिस्ट, जब आप 4 बेसिक समझा दिया, आपने लिस्ट बना दी, तो फिर आपको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या चीज होती है, वो भी उसको बताओ। लॉ ऑफ एवरेज बता दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि अगर आप प्लान शुरू करोगे, बाई चांस कोई ज्वाइनिंग नहीं भी होती, तो उसके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर आपने लॉ ऑफ एवरेज नहीं बताया, आपने उसके साथ कोई प्लान करवाया, वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वो डर जाएगा, वो सोचेगा कि यार लोग ज्वाइन नहीं करते। लेकिन अगर आपने लॉ ऑफ एवरेज बताया होगा, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। उसको पता होगा कि सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। पूरी दुनिया जो है, उसका जितना भी बिजनेस होता है, सब जगह लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। तो हमारे बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज है, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। जैसे आपने 4 बेसिक्स में बताया। अब उसके बाद आप उसके साथ डिस्कस करोगे कि आप कब कब काम कर सकते हो। देखो, कोई बंदा जॉब करने वाला होगा, कोई बंदा दुकान चलाने वाला होगा, है ना। किसी को संडे छुट्टी होगी, किसी को सैटरडे संडे छुट्टी होगी, कोई बंदा शाम को जल्दी फ्री हो जाता है 3 बजे 4 बजे। तो आप उससे डिस्कस करो कि आप कब कब टाइम दे सकते हो। कोई बंदा हो सकता है फुल टाइम भी देना चाहे, है ना। तो उसके साथ वर्कआउट करो, और एक स्केड्यूल बना लो कि कब कब वो टाइम दे सकता है। कोई बंदा हफ्ते में 2 दिन दे सकता है, कोई रोज 2 घंटे दे सकता है, कोई रोज 4 घंटे दे सकता है, कोई पूरा हफ्ता दे सकता है। तो जो भी उसकी डेली रूटीन है, उसके हिसाब से आप एक स्केड्यूल बना लो, और डेट्स और टाइम फिक्स कर लो कब कब वो टाइम दे सकता है। राइट। और फिर उसके साथ में बैठ के, जैसे आपने लिस्ट बनाई है, वैसे उसके साथ में वहीं पे बैठ के आप कॉन्टैक्ट इनवाइट करोगे, है ना। जैसे हम कॉन्टैक्ट इनवाइट की बात करते हैं, तो एक सेकेंड।
ओके, तो जैसे हम कॉन्टैक्ट इनवाइट की बात करते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट इनवाइट होता है, क्या क्या बात करनी होती है, तो उसको एक बार बता दिया। फिर उसको बोलना है जी आप इनमें से किसी को कॉल करो। वो कॉल करेगा और उसको बता दो कि ऐसे बोलो कि मेरा एक फ्रेंड या मेरा ब्रदर आया हुआ है, आप इनसे बात कीजिए। फिर आप उनके बंदे से बात करके उसको कॉन्टैक्ट इनवाइट करो, उसके सामने बैठ के उसके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करके कॉन्टैक्ट इनवाइट करो। तो ऐसे कम से कम 5-6 कॉन्टैक्ट इनवाइट उसके सामने करो। तो जब आप उसके सामने करोगे ना तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जर्वेशन, लोग देख के सीखते हैं, है ना। आप ऐसे सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, आप उसके सामने प्रैक्टिकल कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। तो 5-6 लोगों को आप कॉन्टेक्ट इनवाइट करोगे, उसमें से 3-4 मीटिंग सेट हो जाएगी, राइट। और फिर उस आप खुद बैठे बैठे उसको बोलना है कि अब आप भी करो कॉन्टेक्ट इनवाइट, राइट। तो दोस्तों ये 9 स्टेप्स हैं जो आपको पहली मीटिंग में करने हैं। वैसे इससे आगे भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है कि आपको ये 9 स्टेप्स जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन होता है उसके साथ करने हैं। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आप जब पहली मीटिंग बैठोगे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन मैंने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये बहुत भारी सा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज है कि उसके पास जाना है, उसका रीजन ढूंढना है काम करने का, 4 बेसिक्स बताने हैं, प्रैक्टिकल करना है, सिंपल सी चीजें हैं, राइट। तो इन तरीकों से अगर आप काम करोगे ना तो आपके चांसेस होंगे कि ज्यादातर लोग जो आपकी टीम में हैं वो लीडर्स बनेंगे, क्योंकि जो आप करोगे वही वो अपने आगे जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके साथ करेंगे। तो जब ये सीरीज चलती जाएगी तो सोचो कितनी आगे काम जाएगा, कितने लीडर्स आपकी टीम में होंगे, है ना। जैसे आज अजय शर्मा जी के, जसप्रीत संधू जी की टीमों में सैकड़ों लीडर्स हैं, उनको पता नहीं है कहाँ कहाँ से ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ है कि वो पहले खुद 4 बेसिक्स के बिल्कुल मास्टर बन गए, उनको पता चल गया 4 बेसिक्स कैसे काम करता है। फिर उन्होंने इन तरीकों से लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने लोगों को सिखाया तो उन लोगों ने आगे वाले लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, और अब इनके दायरे से बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब ये मुकाम है इन लोगों का, इन लीडर्स का, कि अगर ये खुद भी चाहे ना कि हमारा काम स्लो हो जाए, या खुद भी चाहे ना कि रुक जाए, तो ये नहीं रोक सकते। तो वो सिचुएशन कब आती है? जब आप लीडर्स बनाते हो। और लीडर्स बनाने का तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके 2 पार्ट्स और हैं जो हम अगली ट्रेनिंग सेशन में शुरू करेंगे। इन अब अभी तक को लेके, अभी इन 9 पॉइंट्स को लेके किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई ऐड ऑन करना चाहे, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, हाँ जी, सरबजीत कौर जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर, जो अभी आपने पूरी ट्रेनिंग दी ये सारा कुछ तो मेरे को अच्छे से समझ आ गया, बट इसके अलावा एक और क्वेश्चन था। अभी जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कभी अननोन पर्सन में डील करते हैं सर, जैसे सोशल मीडिया एप्स वगैरह के थ्रू उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो सर मेरे को एक जस्ट यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके सामने हम P2P ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट कैसे करें। P2P ट्रेनिंग की या P2P प्रेजेंटेशन की? नहीं नहीं सर, जैसे स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन लगवाते हैं तो जैसे कम से कम 14-15% बोलते हैं भी हम लगाएंगे, बट बिल्कुल 1-2% ही ज्वाइन करते हैं। वो इस तरीके से होता है भी हम उनको ठीक तरह बता नहीं पाती मैं, तो उनको कैसे इतनी अच्छी हाइप क्रिएट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्वाइन हुए। देखो, जो जिन जिन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो ना, जिन लोगों को आप बता रहे हो, वो है आपकी कोल्ड लिस्ट के लोग, जो डायरेक्टली आपको नहीं जानते, जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले, है ना। तो हाँ जी वहां सर। से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि जब आप नया काम शुरू कर रहे हो तो लिस्ट बनाओ, और उसमें से हॉट लिस्ट के लोगों को आप कांटेक्ट इनवाइट करके प्लान शेयर करो। वो लोग आएंगे भी, आपके साथ प्लान भी सुनेंगे और ज्वाइन भी करेंगे। तो जब आप बिल्कुल ही अननोन लोगों के साथ काम करने की कोशिश करते हो तो उसमें से ऐसे ही 10-15 लोगों में से 1-2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, हाँ जी सर। ठीक है। और बाकी बात रह जाती है आप प्लान किस तरीके से शेयर करते हो और फॉलो अप किस तरीके से करते हो। जी सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं सर, बस यही है सर, इस टॉपिक पर डिटेल में मीटिंग होनी चाहिए, हाउ टू क्रिएट हाइप।
मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ऐसा है नहीं है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि आपने ऑडियंस ही वो वाली चुनी है जिसमें से रिजल्ट्स के चांसेस कम है। तो आप क्यों नहीं अपने हॉटलिस्ट के ऊपर काम करते, है ना? हॉटलिस्ट के बारे में आप जानते हो, जी सर। है ना? तो उसमें काम करोगे तो 10 में से 7-8 लोगों के साथ आपकी कम से कम मीटिंग सेट होगी और कम से कम 5 लोग ज्वाइन भी हो जाएंगे। जब आप हाँ। बिल्कुल ही कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करोगे तो उसमें लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, रिजल्ट्स कम होते हैं। हॉटलिस्ट में एफर्ट्स कम लगते हैं, रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी। हाँ जी, सरबजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। अमरीक दीवाना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अमरीक जी। हेलो। सर आपको आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी सर, आवाज नहीं सी आ रही। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा हुआ आपके साथ बात हो रही है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। कि सर मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो ठीक है, P2P का बहुत सिस्टम अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पैसा भी बन रहा है ना सभी को। हम्म। तो अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं हम लोग। पर हम्म। कई एरिए ऐसे होते हैं जो कंपनियों के बीच झांसे में, झूठे झांसे में बहुत आ रहे होते हैं। हम्म। कि मतलब जैसे मैं बताना चाहता हूँ भी, जो बरनाला एरिया ना, हमारा एरिया बरनाला है। हम्म। बरनाला एरिया जो कंपनियां पीछे आई थी, ये तो सिस्टम है एक P2P की तरह। वो हम्म। कंपनियों ने ऐसा लूटा है, ऐसा मतलब कि उनके साथ झांसा दे के ऐसा फ्रॉड किया है, वो हम्म। उनसे मन से नहीं जा रहा। बहुत डर रहे ने लोग। हम्म। अभी डर रहे ने भी, ऐसे कैसे लाऊं मैं, पैसा ला दूं तो क्या मुड़ेगा क्या नहीं, क्या मुझे बेनिफिट होगा, क्या होगा, अगली कंपनी जैसा ना काम हो जाए, है ना। ऐसा कोई हम्म। आप प्लीज बताइए भी, उनसे मन में ऐसा डर कैसे निकालें। ओके सर, पहले हाँ मैं जी आपको सर। ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ बरनाला में नहीं है। ये आप पैन इंडिया कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में चले जाओ, ये जो फ्रॉड कंपनीज का जो काम है ना, ये हर जगह है। आप अभी इसी मीटिंग में भी किसी से भी पूछ लोगे ना, तो उसके एरिया में, भले वो बरनाला से हो, भले वो बठिंडा से हो, अब किसी भी शहर गांव से हो, हर जगह ऐसी कंपनीज आई हैं पिछले कुछ सालों में। पिछले 10-20 साल उन्होंने बहुत फ्रॉड किया है, लोगों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे होना हमारे लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए पॉजिटिव। समझ समझ में आ जाता है कि P2P अलग है, P2P कंपनी नहीं है, इसका कोई एमडी नहीं है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं लोगों के ज्वाइन करने के। मुझे लगता है कि डेली सैकड़ों लोग जो P2P में ज्वाइन हो रहे हैं ना, उसका कारण ही यही है कि फ्रॉड कंपनियां एक तरफ हो गई हैं और P2P अकेला एक तरफ हो गया है ना। तो आपको सिर्फ यही करना है। मैं आपको बस यही एक गुरमंत्र दे सकता हूँ कि आप सिर्फ जब प्लान शेयर करते हो ना, तो इस चीज पे फोकस किया करो कि मैनुअल ऑपरेशन मॉडल कैसे काम करता है और ऑटो ऑपरेशन मॉडल कैसे काम करता है। जो कंपनीज हैं, जो भागती हैं, जो फेल होती हैं, जो फ्रॉड करती हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उसमें पावर किसके पास होती है, पैसों का कंट्रोल किसके पास होता है, पैसा एक जगह पे इकट्ठा होता है। और फिर P2P के बारे में बताओगे, ऑटो ऑपरेशन मॉडल के बारे में बताओगे, तो अगले बंदे को वैसे क्लियर हो जाता है। 90% आपकी ज्वाइनिंग वहीं पे हो जाती है जब आप मैनुअल ऑपरेशन मॉडल और ऑटो ऑपरेशन मॉडल बता देते हो। ठीक है अमरीक जी। दर्शन सिंह जी अनम्यूट कीजिए। और अमरीक जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। नो डाउट के बहुत जगह पे इस तरह के फ्रॉड्स हैं, बहुत जगह पे इस तरह की कंपनीज ने गलत काम किया है। लेकिन किसी ने कहा है कि माना अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है ना। तो आप P2P की लॉ लेके चलते रहिए, लोग सब ज्वाइन होते हैं। हाँ जी दर्शन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਫਰਾਡ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ होगा, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ आंसर करना है? ओके, ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। एक है कि आपके पास कोई फर्जी लिंक आया है, आपने उसके ऊपर लिंक क्लिक किया और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो गई है ना, उसकी वजह बिल्कुल। से फ्रॉड हो गया। लेकिन अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो अपना, तो वो सिर्फ P2P का है ना, जो कि बड़ी ही जेन्युइन वेबसाइट है। और बिल्कुल। सेकेंडली रही बात जो आप अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन डालते हो, वो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। उसमें हाँ आप जी, डालते क्या क्या हो, अपना नाम बताते हो, बिल्कुल। हाँ अपना जी, मोबाइल नंबर बताते हो, बैंक ईमेल अकाउंट एड्रेस और आई। बताते हो, आपका बैंक अकाउंट का नंबर होता है और IFSC कोड होता है। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है? सर। और ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दुनिया भर की जो ऑनलाइन पड़ी हुई है ना, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये किसी भी बंदे के लिए नाकाफी है अकाउंट में घुस के वहां से कुछ निकालने के लिए, है ना। बिल्कुल सही। तो हाँ, जब तक आप या यहाँ पे कोई OTP तो आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। बिल्कुल। हाँ जी, वैसे तो मैं यही या कहा आप सी अपने भी जब तक या आप ओटीपी अपने नहीं आता लॉगिन तब तक नहीं होगा। क्रेडेंशियल्स तो किसी को, अपनी इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड्स बिल्कुल। किसी के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। तो बिल्कुल। हाँ ये जी, इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही लिमिटेड है। ये किसी के साथ, देखो अगर आपको किसी को पैसे किसी से लेने हो, ये इन्फॉर्मेशन तो आप तब भी देते हो। बिल्कुल। आप हाँ जी, किसी स्कूल, हाँ, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां पे जब फीस जमा होती है, तो बिल्कुल। वो कैसे होती है? बैंक का जो अकाउंट नंबर है, सॉरी, अकाउंट नंबर बिल्कुल कॉलेज जी, का हाँ जो स्कूल बिल्कुल। का हाँ जी, अकाउंट नंबर है, हाँ जी, IFSC है, वो आपके पास आता है, आप उसमें बिल्कुल। ऑनलाइन डालते हो। तो बिल्कुल। अगर हाँ ऐसे अकाउंट खाली होते होंगे, तो ये कंपनीज, ये स्कूल, कॉलेजेस, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्यों अपनी बैंकिंग डिटेल्स जो हैं वो आपको सबको दें? और अपनी, आप किसी की भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ और बिल्कुल। वहां पे आपको ये डिटेल्स सामने मिल जाएंगी। तो इसका मतलब बिल्कुल। क्लियर है कि इससे कोई आपके पैसे नहीं ले सकता, है ना। और बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसी के साथ कोई OTPs मत शेयर करो, अपने पासवर्ड्स मत शेयर करो। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी। थैंक मोहम्मद खान जी, अनम्यूट कीजिए सर। APS सतनाम जी, अनम्यूट कीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੇ ਘੱਟ P2P ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੌਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ नेगेटिव हुई हुई है सर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ क्या ਸਾਨੂੰ कारण क्या है? आपको क्या लगता है क्या कारण है? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ किੱਦਾਂ करिए सर? हाँ, नहीं, पहले आप ये ढूंढो कि कारण क्या है किसी के नेगेटिव होने का। जी सर। हाँ जी, क्या कारण हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਐਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ, बिल्कुल सही बात ਹੈ ਕਿ नहीं जी? तो ਆਪਾਂ अभी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अभी ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ कम से कम 2 हाँ जी ਬੰਦੇ ਤਾਂ सतनाम जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ज्वाइन कराने पैने है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सतनाम जी, अभी ध्यान से सुनिए। देखो, अगर किसी को ये लगता है कि इसमें हम काम ना करें और पैसे आ जाएं, इनर एंड आउटर, ये सब चीजें, तो ये किसी को कैसे पता चली? ये हमने या किसी अपलाइन ने उसके दिमाग में डाली हैं, तभी उसको पता चली हैं। किसी ने उसको ज्वाइन करवाते हुए लालच दिया होगा कि बिना काम किए पैसे आएंगे, तभी उनकी एक आस बनी है ना, तभी उनकी एक आशा है उनके दिमाग में, उनको ये लालच है। तो यहाँ पे करना क्या है कि कभी भी किसी को ये बोल के ज्वाइनिंग नहीं करवानी है कि आपको बिना काम किए पैसे आएंगे।
और ये इनर एंड आउटर वाला जो चक्कर है ना, ये इतना बड़ा है नहीं है, हम इसको इतना हाईलाइट करके बताते हैं कि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तो आप सिर्फ ये बताओ कि ऐसे काम करना है और ऐसे पैसे आएंगे। दूसरी चीज कि आप कोई भी बंदा जब ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद में अगर नेगेटिव होता है ना, तो उस सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो उसकी अपलाइन ने उसको बताना चाहिए था नहीं बताया, या नहीं बताना चाहिए था बता दिया, कुछ ना कुछ उसने गलत किया होता है। और इसी वजह से हमने जो आज का ट्रेनिंग सेशन है ना वो ऑर्गेनाइज किया है। ये जो मैंने 9 पॉइंट्स आज आपको बताए हैं, आप सोच के देखना इसमें से क्या क्या मिसिंग है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसमें से 9 में से आपने 5 भी फॉलो नहीं किए होंगे। प्लीज मेरी बात को गलत वे में मत लेना, थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है ना, तो उसके साथ ये चीजें जो हैं उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये चीजों के बारे में आपको बात करनी होती है। तो जब वो चीजें मिसिंग हो जाती हैं, है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने 3 महीने की कमिटमेंट नहीं ली होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने उनको ये वो जो 3500 रुपीज इंस्टेंट हेल्प का और या इजी लेवल का जो लालच है वो नहीं करना है, ये बात नहीं बताई होगी। तो जब ये चीजें मिसिंग होती है ना, तो लोगों का फोकस जो है वो बड़े छोटे से लालच की तरफ हो जाता है। जब वो चीज नहीं मिलती तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 9 पॉइंट्स जो मैंने आज बताए हैं और जो आने वाले 2 सेशंस में मैं बताने जा रहा हूँ लीडरशिप के, तो उसको फॉलो करना। और 100% जिन जिन लोगों के ऊपर आप काम करोगे उनको लीडर बनाने के लिए, वो सब लोग लीडर बनेंगे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा अगर आपने इसको फॉलो कर लिया कि आप खुद भी चाहोगे ना कि वो काम ना करें, वो छोड़ेंगे नहीं। राइट, तो जस्ट आपको इन चीजों को फॉलो करना है। हाँ जी, सूबेदार मलकीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सुखविंदर कौर जी, सॉरी सर जी सत नरेश कुमार श्रीकाल। जी। सर जी सत हाँ जी श्रीकाल। सूबेदार साहब, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सर ठीक, सर आप सुनो सर ठीक है सर। ठीक हो सर, थैंक यू। और सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर आज की। और सर एक मनजीत ने कल आईडी लगाई सर उसकी, वेलकम उनका कर दीजिए प्लीज सर। और सर बहुत ही ये जो पॉइंट आज आपने बताए हैं सर, वाकई हम इन चीजों को अनदेखा कर देते थे, बताते नहीं थे सर। बिल्कुल आज जो सर आज का जो सेशन था बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू सर, यू बहुत सर वेलकम। धन्यवाद सर। हाँ जी, मंजीत सिंह जी आपका स्वागत है P2P परिवार में। और मलकीत जी, होता क्या है कि जब हम काम करते हैं ना, जी तो सर। हमें इंस्टेंट हेल्प और अपने पेयर्स इस तरीके से दिखते हैं कि हम बस उनकी तरफ भागते जाते हैं, है ना। जी और ये जी नेचुरल होता है, ये कोई किसी एक आधे की प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद भी ऐसे ही थे। जब पेयर्स बनते हैं ना, तो अपनी इनकम दिखती है, तो हमें होता है कि बस एक को ज्वाइन करवा दिए, जल्दी से दूसरे को करवा दें और पेयर बना लें, है ना। फिर तीसरे जी को ज्वाइन करवा के पेयर कंप्लीट करें, इंस्टेंट हेल्प लें। तो वो जो जी नए सर। लोग ज्वाइन होते हैं ना, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और फिर जब जी हम अपने 10 20 50 100 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार ये जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं इन्होंने काम क्यों नहीं किया। जी वो जी काम जी तब सर। करते अगर आपने उनको रास्ता दिखाया होता, अगर आपने उनको गाइड किया होता। तो जी सर। पंजाबी में एक कहावत है ना, अग्गा दौड़ पिछा चौड़। तो अच्छा, वो काम जी नहीं सर। करना है कि नए लोग ज्वाइन हो जाएं और पुराने छूटते जाएं। जिन लोगों को ज्वाइन करवाया है उनको जिम्मेदारी के साथ उनको लीडर बनाइए, वो भी कामयाब हों। और वो पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है ना। जी सर। तो जी सर। ये वाकई में यहाँ पे सच्चाई है कि जब लोग आपकी टीम के कामयाब होते हैं आप ऑटोमेटिकली हो जाते हो। बहुत लोगों को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है, जो लोग ज्वाइन हैं या हो रहे हैं उनके साथ उनका हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है बस। जी सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी नरेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, मैं ना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ओके ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰ ਮਿੰਨੀ P2P ਨਾ ਸੁਣਾਤਾ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ओके ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ P2P ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚਲਾਇਆ। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ P2P ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ओके ਬਾਕੀ जनता भी नेगेटिव हो रही सर। ओके नरेश जी, पहले मैं क्लियर कर दूं कि हाँ P2P जी। के जो फाउंडर हैं वो P2P के ही फाउंडर्स हैं, उन्होंने कोई दूसरा तीसरा मिनी या मेजर P2P नहीं चलाया है। वो पहले अच्छा भी जी। यहीं पे थे, वो अभी यहीं पे और हमेशा यहीं पे रहेंगे। तो फाउंडर्स अच्छा। वाली जो बात है वो आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है।
हाँ, मिनी P2P और बहुत सारे अलग अलग नामों से बहुत सारे सिस्टम जो हैं लोगों ने चलाने की कोशिश की है, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। ये 3 साल से, जब से P2P 4 साल से ऑलमोस्ट चल रहा है, तब से हाँ समय जी। समय पर लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नरेश हाँ जी, जी। हाँ जी। आपने सोचा कि यार टीम तो बनी रही है, लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, क्यों ना अपना सिस्टम चला के देखें। और हाँ जी। हाँ जी। अपना सिस्टम चलाएंगे तो P2P तो सक्सेसफुल है, क्यों ना कुछ ऐसा ही नाम सोच लें, मिनी P2P, मेजर P2P, फलाना ये वो, है ना। तो उसके नाम से चला दिया, और वो महीना चलता है, 2 महीने चलते हैं, बाद में अकल ठिकाने आ जाती है, तो फिर वो बंद करके जाना पड़ता है ना। तो ये टेम्परेरी सी चीजें हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, तो ये आती रहेंगी जाती रहेंगी। आप एक ये चीज देखो कि कोई भी अगर सिस्टम है वो कब से चला है, कुछ दिन हुए होंगे, कुछ महीने हुए होंगे, और P2P को 4 साल हो रहे हैं, है ना। तो एक सिस्टम जो ऑलरेडी स्टैंड हो चुका है, जिसने ऑलरेडी करोड़पति पैदा कर दिए हैं, जिसमें ऑलरेडी लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो वो सिस्टम में कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं, या जो अभी शुरू हुआ है उसमें चांसेस ज्यादा है ना। तो कुछ चीजें देखने, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती। P2P उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे वो अब क्या बोलते हैं, फैक्ट्री लेवल पे करोड़पति पैदा हो रहे हैं, है ना। तो वो चीजें जो छोटी छोटी हैं वो दिखावे के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में है नहीं है, तो आपको सर ध्यान नहीं मैंने तो उनको भटकाना है। बताया था कि जो P2P हमारा सिस्टम है एक ब्रांड है, तो ब्रांड की राइट, डुप्लीकेट कापी जैसे आपने पहले भी बताया था कि लोग करते रहते हैं ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी के माइंड में ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, प्लीज ऐसा मत करे कोई भी, क्योंकि ये P2P सिस्टम अपना है ही बहुत बढ़िया ना। राइट, हाँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नरेश जी। ठीक। हाँ जी, जिंदर ढिल्लों, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, आपका नाम जिंदर है या गिंदर है? गिंदर 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 सर। जिंदर, ओके ओके। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। हाँ ਸਰ जी। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ 2 ਪਰਸਨ ਲਾਏ ਆ, हम्म ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, हम्म ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। हम्म ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ हम्म ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ? मैचिंग की? ਹਾਂਜੀ। सर मैचिंग की पेमेंट आती है जब आपके 3 पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 3 लोग लेफ्ट में, 3 लोग राइट में। तो ठीक है वो सर। जो 6 लोग होते हैं, तब जाके आपको एक पूरी मैचिंग हेल्प की इनकम आती है, नहीं 4800 सर, रुपीज की। सर ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਪਰਸਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, हाँ, ਤੇ एक ਇੱਕ लेफ्ट में एक ਪਰਸਨ राइट में। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। हाँ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚਿंग होएगी? आप सर देखो, आपके तो ऐड हो ही रहा है, आपके जितने पेयर्स चाहिए, 3 लोग लेफ्ट में 3 लोग राइट में, तो वो तो हाँ जी काउंट हो सर। ही जाएगा, कोई काम ठीक करे है चाहे सर। ना करे, है ना। ठीक है सर। राइट, यही भले बात वो है। कहीं कहीं पे भी जुड़े, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले जुड़ा है बाद में जुड़ा है, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके ठीक है। मैचिंग हेल्प के ट्री में आ गया, तो वो आपके मैचिंग हेल्प में काउंट होगा, ठीक है। ठीक है अगर सर। उनके थ्रू ज्वाइनिंग्स होती हैं वो भी काउंट होगी, आपके थ्रू ज्वाइनिंग्स होती हैं वो भी काउंट होगी, अगर आपकी अपलाइन के थ्रू आपके ट्री में आ रही हैं वो भी काउंट होगी, सब काउंट होगा, ट्री में होना चाहिए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, रिंकू जैन जी, अनम्यूट कीजिए। सुनील कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद खान जी, अनम्यूट कीजिए। सर सत श्री अकाल। जी गुड सुनील मॉर्निंग। जी, सर खान साहब 1 मिनट रुकिए। हाँ जी सुनील जी। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर मैं ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ठीक है जी। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। बिल्कुल। ਕਿ ਕੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ। हाँ, तो आपने उनको बताया होगा कि आपको काम नहीं करना है, पैसे आएंगे, उन्होंने काम नहीं किया, पैसे नहीं आए, तो अब वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना है, यही बात है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो बस जो जड़ है, जो बुनियाद है ना उनको ज्वाइन करवाने की, वहीं पे नींव में ही गलती हो गई है।
हमें किसी को ऐसे ज्वाइन ही नहीं करवाना है कि भैया आप काम मत करना, पैसे आ जाएंगे। इजी लेवल का लालच देके किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है। नहीं, उनकी पहले मैंने बात करवाई थी सुखी सर से। तो उन्होंने क्या बोला था कि बिना काम किए पैसे आएंगे? नहीं, उनकी बात करवाई थी, फिर उन्होंने मान गए थे। उन्होंने अपनी आईडी लगाई, बोलते कि आगे मैं लगाऊंगा 2 आईडी, फिर अभी मना करते हैं कि नहीं लगाएंगे। हाँ, तो सिंपल सी बात है, काम करोगे तो देखो, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है ना, या ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगी। ये एक वर्किंग प्लान है प्रॉपर। काम करते हैं, सर पैसे आते हैं, नहीं करते तो नहीं आते, सिंपल सी चीज है। और सर इसमें ऐसा है कि एक साइड लेफ्ट राइट स्लो चलती है, लेफ्ट फास्ट है, ऐसा क्यों है? वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आप जहाँ पे जोर लगाएंगे वो फास्ट हो जाएगी, आप दोनों तरफ जोर लगाइए, दोनों चलती रहेंगी, मेरे सर है ना। पहले आईडी जो फर्स्ट में लगी उनको तो इजी लेवल कोई नहीं है, जो लेफ्ट में एक मेरी इसमें आईडी ना लगी है। आउटर लेग होती है, एक इसमें आउटर लेग होती है जहाँ पे आप काम करते हो, वो भी जॉइनिंग्स होती हैं और आपकी अपलाइन के थ्रू भी जॉइनिंग्स आती हैं। तो हो सकता है आपकी अपलाइन आपकी ज्यादा स्पीड से काम कर रही हो और वहां पे ज्यादा काम हो रहा है, और आपके लिए तो अच्छी बात है, आपके लिए 50% मेहनत कम हो गई है। तो अब जहाँ पे कम है वहां पे जोर लगा दीजिए ज्यादा, तो आपकी हाँ, इनकम बल्कि 50% आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। ओके सर। तो यहाँ पे ना जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत है सिर्फ इंफॉर्मेशन की, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है। तो एक बार प्लान को अच्छे से समझिए, काम करने के तरीके को समझिए, किसी को ज्वाइन करवाना है तो क्या नहीं बोलना है, लालच देके किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, हाँ कैसे जी। काम होगा, कैसे पैसे आएंगे, ये सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके ज्वाइन करवाना है। और ऐसा नहीं है कि लोग फिर ज्वाइन नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा ज्वाइन होंगे, राइट। हाँ जी। तो सही तरीके से काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। ओके सर। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, मोहम्मद खान जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा तो पॉइंट सर 2 है। ओके। पॉइंट कल की मैं फेस किया हूँ एक कैंडिडेट से। उसका सवाल ये था सर कि P2P बहुत अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मगर राइट। सर जैसे मैं 20 नंबर पे अगर आपके डाउन में मैं अगर ऐड होता हूँ तो 20 को पैसा मिलेगा सर, जितने मेरे ऊपर हैं जो 19 है तो उसको सारे को पैसा मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, बेनिफिट सभी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तो सर बेनिफिट अगर मिलेगा तो सर कहाँ से बेनिफिट मिलेगा, जबकि हम 4800 फर्स्ट कैंडिडेट को दे रहे हैं और सेकंड में जो अपलाइन है जिससे हम बनेंगे उसको दे रहे हैं 3520, तीन तीन आदमी को दे रहे हैं सर हम लोग 960 तो वहाँ तो 11200 पूर रहा है, तो फिर 19 आदमी को फिर कैसे बेनिफिट मिलेगा सर, ये उसका सर इसमें सवाल था। हाँ, और बिल्कुल सही सवाल है। तो जी सर। इस ये आपको भी समझना होगा, और अगर कोई आपसे पूछता है आप बता सकते हो कि इसी लेवल जो है जी। वो 9 लेवल तक जाएगा। आपके ऊपर जितने 9 लोग हैं, वो जो हाँ। $960 वाली जो इनकम है, पेमेंट है ना, वो जी। आपके ऊपर 9 लोगों को जाएगी। अच्छा, 9 लोगों को ठीक है? जाएगी, कैसे सर? कैसे? आपने पूछा कैसे? जी। ओके। आपकी आईडी जो है, आपके ऊपर जो 9 लोग होंगे, आपके ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, इस तरह 9 स्टेप्स जो होंगे ऊपर, तो उन सबको आपकी देखो टोटल इनकम, इजी लेवल की पेमेंट कितने की होती है सर इजी लेवल की पेमेंट कितने की होती है? इजी इजी लेवल की है सर 320 की होती है सर, तीन तीन स्टेप से पूरा होकर फिर 960 होता है सर। 960 इनकम होती है ना, जो आपको 3 करनी होती है ना। जी जी। ठीक है। और आपके ऊपर जो 9 लोग होते हैं ना, जी। उनको 320 रुपए जाते हैं 9 लोगों को, और अच्छा। आपने 3 पेमेंट्स की हैं, तो जी। कितने हो गए? टोटल हो गए 2880 रुपए, और 2800। 2880 रुपए की, हाँ, और 2880 रुपए की इंस्टेंट इजी लेवल की पेमेंट्स होती हैं। जी। जैसे मान लो, एक और तरीके से बताता हूँ, आपकी इजी लेवल का जो ट्री है, कोई बंदा वहां पे जुड़ गया, भले आपके थ्रू जुड़ा, आपकी डाउनलाइन के थ्रू जुड़ा, या आपकी अपलाइन के थ्रू जुड़ा, वो जुड़ सर। गया, आपके खाते में 320 रुपए बन जाएंगे। जैसे ही 320 हुए, है ना, 960 बने, वो आपको आ जाएंगे। ठीक है। और आपके 9 लेवल्स तक जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे, हर बंदे के 320 रुपए आपको आएंगे। अच्छा। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका?
दूसरा क्वेश्चन है सर, ये इसका कोई फाउंडर है सर? बिल्कुल सर, फाउंडर के बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो P2P के भी फाउंडर्स हैं, मिस्टर रंजीत सिंह रियार और मिस्टर जसप्रीत सिंह संधू, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। और अभी आप जैसे कुछ और लीडर्स की मदद से ये सिस्टम को रन कर रहे हैं, सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पे इसको रन कर रहे हैं। थैंक यू सर, मगर थोड़ा सा कंफ्यूज रह गया सर ये कैंडिडेट वाले में कि मैं वो उसका बस यही था सर, मेरा भी कंफ्यूज, मैं उसमें उस समय कंफ्यूज हो गया था कि 20 आदमी को जाएगा कि 19 आदमी को जाएगा कैसे सर, 19 जवान को जाएंगे कैसे पैसा सर? ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपको सिर्फ इजी लेवल का बताया। जी देखो, इंस्टेंट हेल्प का समझते हो कि जो डायरेक्टली ज्वाइन होगा उसको पैसा आएगा। जी जी समझ रहा हूँ सर। इजी लेवल का जो होता है वो 9 लेवल्स तक जाता है। जो मैचिंग हेल्प का होता है ना, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मान लो आपके नीचे 1000 लोग ज्वाइन हो गए, जो 1000 के बाद 1000 एक नंबर पे भी ज्वाइन होगा ना, उसका जी भी पैसा आपको मिलेगा, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं। तो फिर वो सर, हम तो जब 11,200 पे ही कर रहे हैं, 5 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सर, तो फिर 19 आदमी में 5 आदमी को मिला सर, मान लो जो मेरे ऊपर है, तो तो सर 14 आदमी, 14 जवान जो है सर, 14 जवान को फिर कैसे मिलेगा सर? 320 रुपए कैसे मिलेगा सर? 14 लोग को मैं समझा नहीं सर, दोबारा बताना ये 14 वाली बात। सर जैसे मैं आपके नीचे मैं जुड़ता हूँ, अब मेरा नंबर है आपके नीचे, मतलब 20वां नंबर मेरा, मैं 20 नंबर में मैं हूँ, ठीक है सर? तो मैं जुड़ने के बाद मैं 5 आदमी का हेल्प कर दिया सर, ठीक है, राइट। 11,200 रुपया पे कर दिया सर। उसमें बचे कितने सर? 19 आदमी। 19 आदमी में 5 आदमी को मैं पे कर दिया, तो बचा 14 सर। थोड़ा सा ना इनकम कैसे होगा सर? मेरी बात समझना, आपको ना इनको एक बार डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन होना बड़े ध्यान से सुनना। 3 तरह की इनकम, इंस्टेंट हेल्प अलग चीज है ना, कि आपको 3520 रुपए आते हैं जब कोई डायरेक्टली ज्वाइन होता है। मैचिंग हेल्प एक अलग चीज है, उसका ट्री अलग होता है। इजी लेवल अलग चीज है, उसका ट्री अलग होता है। मैचिंग हेल्प कब आती है? जब आपके 6 लोगों की टीम आपकी बनती है मैचिंग हेल्प के ट्री में, तो आपको 4800 रुपीज आते हैं। वो तो समझ रहा हूँ, है ना। आगे जाके अब आप सोच रहे हो कि यार 4800 रुपया तो एक बंदे को दे दिए, बाकी 5 को क्या आया, ये सवाल है ना आपका? जी हाँ। तो अब देखो, उन 5 लोगों का बना थोड़ी है, उनको एक ज्वाइनिंग से 4800 रुपए थोड़ी बने। मेरी बात समझना, ये बात तो सही है सर। आपके साथ कोई एक बंदा ज्वाइन हुआ तो आपके 4800 रुपए थोड़ी बन गए हैं। नहीं सर, उसमें 1600 ही बनेगा, उसका छठा हिस्सा बना है ना आपका, है ना। जी तो जब आपका कंप्लीट होगा तो सिस्टम क्या करेगा कि आपका लिंक किसी नए ज्वाइन करने वाले बंदे के साथ मैप कर देगा, ठीक है। और जब, हाँ समझे मेरी बात? तो जब कोई बंदा ज्वाइन करता है, सिस्टम देखता है कि किन किन लोगों के बने हुए हैं, एक लाइन बनती है, क्यू बनती है, जिन जिन लोगों के 4800 रुपए बने होते हैं। दूसरी तरफ जो नए लोग ज्वाइन हो रहे होते हैं, सिस्टम उनको मैच करता जाता है, मिलाता जाता है ना? सर तो इसलिए उसको मैचिंग हेल्प बोलते हैं। समझ गया फॉर एग्जाम्पल सर, मैं जो जिसको समझा रहा था, जिसको मैं अपना प्लान बता रहा था सर, सेम मैं यही बताया, मगर वो कंफ्यूज, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज में रह गया था, क्योंकि मैं मतलब ज्यादा फोकस नहीं किया था मीटिंग में, थोड़ा सा बस मेरा जो अपलाइन था, बस मैं अपलाइन से की बात को ही बस माइंड में रखा था, और ये माइंड में लेके ये जो जवाब आप दे रहे हैं सर मुझे क्वेश्चन का, सेम यही जवाब मैं भी दिया था पिछले वाले। ओके ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिकली जब करते हो आपको और क्लियर होता जाता है। तो जैसे जैसे आप सिस्टम में ज्वाइनिंग्स करते जाओगे, आपको मैचिंग हेल्प रिसीव होती जाएगी, नए लोगों की आईडी आप सामने बैठ के लगाओगे तो और भी क्लैरिटी आती जाएगी। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, वैसे तो बहुत मन कर रहा है कि आप सबसे बात हो, लेकिन ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया इस मीटिंग को, और अभी भी 7-8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। हम कल के लिए इसको रीस्केड्यूल करते हैं। जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, कल आप दोबारा मीटिंग में हैंड रेस कीजिएगा, हम जरूर बात करेंगे। सो आज के लिए इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।